हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। ओजिल यहाँ पे होमवर्क कर रहा है और उसने अपनी बुक फाड़ दिया और मैं देख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या कर रहा है? बुक क्यों फाड़ रहे हो? जल्दी इधर बैठो आके। आज इसकी खैर है। जल्दी जल्दी इधर आकर बैठ। आती हूँ मैं 5 मिनट में। तो यस, मैं ये बोल रही थी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ व्लॉग के लिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं, मैं स्नैप ज़्यादा यूज़ करती हूँ अभी। जब मैं यूट्यूब नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मैं स्नैप यूज़ करती हूँ और मेरा ज़्यादा अपडेट स्नैप पे रहता है। तो जो मैं काम भी करती हूँ अभी मैंने स्टार्ट किया है। पहले मैं शादी से पहले करती थी, जैसे बहुत लोगों को पता है, और जो कुछ लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। व्लॉग में मैं इसलिए बता रही हूँ कि व्लॉग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को नहीं पता है, जो मुझे जानते हैं ज़्यादा करीब से, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको ये सारी चीज़ें पता है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ और प्लस मैं मॉकटेल्स के लिए मैं बार टेंडिंग करती हूँ। तो मैं कुछ टाइम पहले मतलब इवेंट के लिए गई थी। तो इवेंट्स ऐसी चीज़ें, इवेंट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ें कि वो कहीं पर भी होता है। ग्राउंड्स में होता है और घर में होता है, होटल्स में होता है। इवेंट जिसको ये चीज़ नहीं पता है, जो गवार है, उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि बार टेंडिंग, इवेंट मैनेजमेंट ही क्या होता है, ये लोगों को नहीं पता है। लाइक बहुत सारे मैनेजमेंट्स होते हैं, तो उनमें से मैं वेडिंग्स के जो मैनेजमेंट होते हैं मैं उसमें से रिलेट करती हूँ, मैं उसमें वो वर्क करती हूँ। तो और एज अ बार टेंडर मैं मॉकटेल्स बनाती हूँ। मॉकटेल पिए हो गए, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो कि वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि कुछ लोगों को जो जाहिल होते हैं वो लोगों को नहीं पता है। तो उनके लिए खासकर मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्हें मैं उनका जवाब दूँ। तो मैं जैसे ज़्यादा नहीं करो बेटा, मैं स्नैप पे अपडेट देती हूँ, मैं स्नैप पे पोस्ट करती हूँ कि आज मेरा वर्क क्या है। तो आज उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखो मैं कैसा काम करती हूँ, क्या करती हूँ, मेरा आज का पूरा दिन कैसा होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं ओजिल को होमवर्क करा रही हूँ क्योंकि वो ट्यूशन जाने लगा है। मैंने उसको ट्यूशन में लगाई हूँ कि एटलीस्ट वो थोड़ा बैठे, मैं नहीं हूँ घर पे, तो वो थोड़ा पढ़ाई करे अपनी। और मेरे जाने के बाद घर में घर वाले थोड़ा देखते हैं, उसके बाद शुएब जॉब से आ जाते हैं तो वो देखते हैं। तो ऐसे टाइम निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं होमवर्क करा रही हूँ। उसके होमवर्क कराने के बाद मैं आप लोगों को सब बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे ब्लॉग को लाइक करिए। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। और ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े ना समझ है, तो मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ कि मैं करती क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और बस। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यस, मेरा ओजिल को होमवर्क करा कर हो गया है और मैं अपना फ़्रेश हो गई हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे फेस को देख रहे हो, मैं फ़्रेश लग रही हूँ एकदम। तो मैंने अभी जस्ट ब्रश भी करी हूँ। मैंने सुबह से ब्रश नहीं करी थी क्योंकि ओजिल को नाश्ता वाश्ता कराने के बाद आज मैंने ज़्यादा नाश्ता भी नहीं करी हूँ। और मेरी सर्दी है, इसीलिए मैं 2-3 दिन से काम पर भी नहीं जा रही थी क्योंकि उसमें ठंडा पानी का काम होता है, आइस का काम होता है, इसीलिए। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बनाती नहीं हूँ, फिर भी चिल्ड पानी रहता है तो सर्दी हो जाती है, उसके वजह से मुझे सर्दी हो गई थी। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग मुझे पूछेंगे कि ये थॉट कैसे आया कि मैं क्या काम करती हूँ, आप लोगों को मुझे बताना है। तो ये थॉट इसके वजह से आया क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मेरा एक इवेंट था सहारा स्टार में। तो मैं स्नैप पे बहुत ज़्यादा अपडेट कर रही थी वो चीज़ को लेकर। तो मैंने ना स्टोरीज़ डाली थी होटल्स की। तो सहारा स्टार का मैंने फ़ोटोज़ रखा था
स्नैप पे कुछ लड़के मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कुछ गंदे वे में, तो मुझे बोलने भी नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को कैसे बोलूँगी कि मुझे थोड़ी ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे ये चीज़ बोलने के लिए भी। वो लोग तो बोल कर हट भी गए, और ये थॉट मतलब ये दिमाग से मेरे जा ही नहीं रहा है कि वो लोग ऐसे अब्द शब्द कैसे यूज़ कर लेते हैं। उन लोगों ने बहुत गंदे वे में बोला था कि क्या काम करते हो आप, आपकी लाइफ इंजॉय कर रहे हो क्या। तो नहीं मेरे भाई, उसको लाइफ इंजॉय करना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेहनत से काम करके वहाँ पहुँचना बोलते हैं। मैं मेरा काम करती हूँ और मुझे जहाँ इवेंट्स आते हैं मैं वहाँ जाकर अपना काम करती हूँ। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है मेरा काम, ठीक है। तो बस मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं है, बस कुछ लोगों के वजह से मैं मतलब इतनी जल्दी मैं वो बोलते ना ऐसा अपसेट हो जाना, हार मान जाना, या ऐसे बोलते हैं कि बहुत ओवर थिंकिंग करना। मैं थोड़ी सी हूँ, कोई कुछ बोलता है तो वो चीज़ों को मैं थोड़ा सीरियस ले लेती हूँ। बस मैं ये मेरा मोटिव ये है कि इफ़ अगर कोई लड़की, भले वो मैरिड हो या बच्चे की माँ हो, अगर कुछ काम बाहर जाके कर रही है तो वो गलत नहीं है। अपना उसको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। लड़कियों को पता होता है कि वो क्या कर रही। इफ़ अगर वो गलत कर भी रही है ना, तो वो भी चीज़ उन लोगों को पता होती है कि वो गलत कर रही है। बट इंसान जो करता है ना, मजबूरी में ही करता है। इनफैक्ट मुझे कोई, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई मजबूरी नहीं है। मैं बस अपना है ना बोलते हैं ना मूड फ्रेश अप करने के लिए थोड़ा मैं बाहर जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा सही लगा कि मैं थोड़ा काम करूँ, उसके वजह से मैं जा रही हूँ। और कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम काम करो। और शादी के बाद तो मैं काम करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अभी मैं घर में रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ एक सजेशन दिए कि इफ़ अगर तुम्हें कहीं बाहर घूमना है तो तुम जाके घूमो, ओजिल को लेकर जाना चाहते हो तो ओजिल को लेकर जाओ। लेकिन मैं ओजिल को नहीं संभाल पाती हूँ, वो मुझसे नहीं संभलता है, इसीलिए मैं उसको कहीं लेकर भी नहीं जाती हूँ, और मैं भी खुद कहीं नहीं जाती हूँ। मैं घर में ही रहती हूँ, दिन भर घर में ही रहती हूँ। घर में रह कर ना मैं इतनी परेशान हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं घर बैठे, घर पर रहती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, तो मैं इवेंट करूँ। इवेंट से 2 पैसे तो मुझे मिलेंगे एटलीस्ट। बस मेरा यही मोटिव था कि मेरे को थोड़ा मेरा मूड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और मैं थोड़ा यहाँ वहाँ घूम भी लूँगी, थोड़ा काम भी हो जाएगा, बस। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास हर चीज़ है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। बस मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ खुद के सबको देख कर, तो मैं बस अपना बोलते हैं ना मूड अच्छा करने के लिए मैं इवेंट्स करती हूँ। और मैं कैसे करती हूँ आज वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हो गई हूँ मैं फ्रेश, मैंने इतनी सारी बातें कर ली। कोई भी पूरी वीडियो देखना, कोई भी चीज़ स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं आज सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, कैसे रेडी होती हूँ, क्या वेयर करती हूँ, क्या पहनती हूँ, मैं सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मेरे हेयर वॉश है, तो मेरे हेयर थोड़े कर्ल जैसे हो गए हैं, तो अभी मैं उसको स्ट्रेट करूँगी। स्ट्रेट करने के बाद उसको अच्छे से कर्ल करूँगी। तो चलो अभी मैं पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे हेयर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं करके आने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देख रहे हो आप लोग मेरे हेयर्स, मैंने आज कर्ल्स की हूँ, वरना मेरे हेयर स्ट्रेट रहते हैं। आज मुझे कर्ल्स करना था तो मैंने कर्ल्स कर ली। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने कपड़े पहनूंगी और निकलूंगी। उसके बाद आज मेरा काम है बोरीवली में कोरा केंद्र ग्राउंड। जैसे आप लोगों को पता है कि ग्राउंड बहुत सारे हैं बोरीवली में, और कोरा केंद्र तो बहुत सारे हैं, 0 1 2 3
बहुत सारे हैं। तो पहले मैं यहाँ से अभी घर से निकलती हूँ रेडी होकर, उसके बाद मैं आप लोगों को रास्ते में सारी डिटेल बताऊँगी। मेरे हेयर हो चुके हैं, मैं अपना फेस वॉश भी कर चुकी हूँ, बस मैं अपना ड्रेस पहनूँगी और फट से निकलते चलो। तो यस, मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन रेडी होकर, ओजिल को भी बाय बोलकर। ओजिल तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि ओजिल हमेशा मुझे नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको मैं कहीं जाऊँ तो उसको पसंद नहीं है। वो बोलता है मम्मी आप मेरे पास ही रहो, आप जल्दी आ जाओ, वो ऐसे बोलता है। और मुझे मेरे भाई ने स्टेशन ड्रॉप कर दिया, तो मैं स्टेशन से टिकट लेकर अभी मैं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ बोरीवली, और मैंने मेरे शूज़ हाथ में ले ली हूँ, मेरा ड्रेस कोड मैंने बैग में रख दी हूँ, और मैं ऐसे निकली हूँ घर से। तो मैं बाकी की बातें आपको ट्रेन में चढ़ने के बाद बताती हूँ, चलो। ये अगर बंद रहता है ना, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम होता है ना वो सीढ़ी चढ़कर आने। फिर भी कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा खाई होती है, तो मैं उतना घूम कर नहीं आती हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ से वहाँ सीढ़ी चढ़कर चली जाती हूँ। तो अभी आ गया स्टेशन, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। तो यहाँ मैं नाश्ता करके नहीं निकली थी, तो मैंने घर से एक केक का की पैक ले ली थी, मैंगो का। देख रहे हो जैसे कि आप लोग, मैंने ट्रेन में लेके रखी थी कि मैं ट्रेन में चढ़ते ही कुछ खाऊंगी करके। और जैसे ही मैंने इसको निकाली, थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, और उतने में स्टेशन भी आ गया था मेरा बोरीवली, और मुझे उतरना था। और गर्दी देखकर मैं सोच रही थी पहले मैं खाऊं के उतरूं, तो मैं उतर ही गई, खाना बाद में खाई मैंने। और यहाँ बोरीवली में मैं पहुँच गई थी। मैं स्टेशन के बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, ऑटो तो जाती ही नहीं है, ऑटो वाले डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना रैपिडो से किया है, तो वो आता ही होगा भाई मुझे लेने के लिए। मैं रैपिडो पर जल्दी पहुँच जाऊँगी, क्योंकि बाइक है और ट्रैफिक इतना है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं रैपिडो करके चली जाऊँगी। साइड में ही रुका दो। तो ये है हमारा मॉकटेल काउंटर, जो कि मैं रिच हो चुकी हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है मेरा दोस्त हितेश। हितेश हाय बोलो। ये है बॉयज। ये हमारा दोस्त। और ये है डेकोरेशन के पीस, देख रहे हो जैसे कि आप लोग। ये डॉग बहुत लोगों को पसंद आता है, हमारा डेकोरेशन का बहुत लोग मांगते हैं, एक्चुअली यहाँ तक के गेस्ट भी मांगते हैं हम लोगों से। देख लो। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, और मैं चेंज करके मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम नहीं, क्योंकि वॉशरूम में बहुत ज़्यादा रश है, भीड़ है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या वेयर करी हूँ। ठीक है, बाय। मेरे बालों के तो पूरे हाल हो चुके हैं, क्योंकि जो मैंने कर्ल्स की थी ना, लुक वो तो दिख ही नहीं रहा है। लुक देखो, अभी मेरी इवेंट की बेस्ट फ्रेंड मुझे मिली थी, लाइक वो मुझे, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और मैंने हिजाब पहन करी, तब भी वो मुझे पहचान रही थी। और इतना अच्छा लगा ना मुझे उससे मिलके, बहुत मतलब 4 साल पहले हम लोग मिले थे, 4 साल हो गए हम लोग अब भी मिल रहे हैं, और आज के इवेंट पे। और मेरे को बहुत अजीब लगा, मेरे बाल कैसे हो गए लुक। चलो इसका कुछ करते, क्योंकि मैंने ना इस पर स्प्रे नहीं मारा था, और मेरा स्प्रे है मेरे ससुराल में केरला में।
गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा, मैंने मेरा वही जीन्स पहनी हूँ, शूज ऐड करी हूँ और मेकअप जो कि आपको दिख रहा है। तो मैं बताओ कैसी लग रही हूँ। इसके अलावा चलो ये कैसे आपका ये कहाँ है? तो अभी फिलहाल मैं वॉशरूम में हूँ और मुझे जाना है मेरे काउंटर पे और मेरा इवेंट स्टार्ट होता है। रिपोर्टिंग होती है 6 बजे की और पैकअप होता है 11:30 के बाद। काउंटर में जो भी होता है वो XYZ मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, तो पूरा देखना। बनता है यस, तो मैं बताती हूँ आगे और क्या क्या होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे टाइमिंग होती है, मेरे बाल दिख ही नहीं रहे कि मैंने इसको कर्ल्स करी। देखो और ये है काउंटर से। हाँ लेमन नहीं मिलेगा फिर आज इनको यही। क्रैनबेरी बबल टी। एक बार घुमा दो, ऐसे का दो, घुमा के बंद कर दो।
यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है और हम लोग बाहर निकल गए। खाना हम लोगों ने वहीं से खा लिए थोड़ा। अभी मुझे ट्रेन के लिए लेट हो रहा है, 12:40 की लास्ट ट्रेन है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ मैक्सिमम 20 मिनट पहले। 12:20 को मैं निकल रही हूँ। मैं अभी ऑटो कर रही हूँ, ऑटो करके मैं स्टेशन पहुँचूँगी। देन ये रहा आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना।